लिख कर रखिएगा, अपने नोट्स निकालिएगा, क्योंकि आगे जाके हर किसी को ये बेनिफिट देने वाला है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जोरदार क्लैपिंग से हम हितेश सर को बुलाना चाहेंगे। वेलकम हितेश सर। वेलकम सर, वेलकम। Thank you so much. Thank you so much for having me for this session. And okay, let me first introduce myself. मेरा नाम हितेश जैन है और first of all, am I audible to everybody? जी सर। Okay, okay. Actually, मैं एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में हूँ पिछले 17 साल से, जहाँ पे इनिशियली 6 साल मैंने सिंगापुर बेस्ड था और सिंगापुर से मैं ऑयल रिफाइनरीज के लिए ईस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ ऑफ एशिया मैं मार्केट हैंडल करता था। आई वाज मार्केटिंग हेड देयर और फिर इवेंचुअली आई केम बैक टू इंडिया, आई स्टार्टेड ऑन माय ओन और यहाँ पे भी मेरा वही 17 साल से बिजनेस है। तो इन एंड आउट मैंने इंडस्ट्री का देखा है और इनफैक्ट जो मच टॉक्ड अबाउट ऑयल है जिसको कि हम पाम ऑयल कहते हैं, तो पाम ऑयल बेसिकली आप एक बार अगर आपके पास रिकॉर्ड का बटन एनीवेज तो मैंने यहाँ पे इंडिया में भी ऑयल स्टार्ट किया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, बट एक्चुअली एक हमेशा एक इशू होता था जिसको कहते हैं कि घर पे क्या खाया जाए, क्योंकि बाहर तो ग्लोबली जो पाम ऑयल है वो सबसे ज्यादा ट्रेडेड एंड कंज्यूम्ड कमोडिटी है, ऑयल कमोडिटी। लेकिन इंडिया के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है जो कि अपनी लाइफ को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दिन में कितनी बार उससे हमारा वास्ता पड़ता है, हर मील के अंदर अपने ऑयल जाता है। क्या होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसके ऊपर आज अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आई विल ट्राई एंड शेयर माय नॉलेज व्हाट एवर आई हैव गेन्ड इन द लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 2 decades। सबसे पहले मोस्ट नेग्लेक्टेड फूड आइटम मैं इसको कहूंगा, क्योंकि मार्केट जाते हैं, प्राइस कॉन्शियस कस्टमर है, यहाँ का बाइंग बिहेवियर थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव है। यहाँ पे लोग ये देखते हैं कि वो ऑयल 200 रुपए लीटर है, ये ऑयल 130 रुपए लीटर है, एंड ऑयल इज एन ऑयल, तो अपन क्यों इसमें दिमाग लगाएं, लेट्स पिक अ चीपर ब्रांड, या जो भी अपने को थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है, लेट्स पिक इट फ्रॉम द शेल्फ एंड लेट्स स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। दैट इज नॉट द वे। और वो आज आपको क्लियर होगा कि वो क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें क्या क्या मिथ हैं और क्यों हम उसके अंदर ट्रैप हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे एंसेस्टर्स क्या खाते थे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री। हमारे एंसेस्टर्स, अगर आप लोगों का, काफी लोगों का बैकग्राउंड जो है वो आई बिलीव रूरल बैकग्राउंड रहा होगा, या उनके फादर्स, हम लोग सब गांव से निकले हैं। वहां पे आपने देखा होगा एक कोहलू चलता था, कोहलू चलता था और कोहलू के अंदर ऑयल सीड डाल दिया जाता था सेंटर में, और एक गोल गोल कोहलू को घुमाते थे। उस क्रशिंग से जो ऑयल निकलता था वो हमारा बेसिक ऑयल होता था। उसको हम लोग आज की तारीख में घानी का तेल भी कहते हैं। और घानी का तेल अगेन बहुत ही गलत तरीके से यूज किया हुआ टर्मिनोलॉजी है, जिससे कि अगेन हम उस ट्रैप में फंसते हैं। अभी मैं आपको वो भी बताता हूं। ये रिफाइंड ऑयल कहां से आया। अगर हम सब घानी का तेल खा रहे थे और हमारे एंसेस्टर सब अच्छे से जी रहे थे, और आप उनकी बोन्स की आप देखिए, आज आप अपन गिर जाएं अपनी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर देखिए आप, देवर सो स्ट्रॉन्ग, पूरी बोरी उठाते थे, उनके ये इश्यूज कभी नहीं आते थे। कभी घुटनों में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, कभी आर्थराइटिस, ये सब इश्यूज उनके कहाँ होते थे। ये आजकल मॉडर्न डे लाइफ से, इसका मेजर रीजन जो मैं समझता हूं, दैट इज वन ऑफ द रीजन इज द ऑयल दैट वी कंज्यूम, क्योंकि ये हर डाइट में अपने अपने शरीर में एंटर कर रहा है। तो ये जब अपन कोहलू का तेल खा रहे थे तो ये क्या रिक्वायरमेंट हुई कि अपने को बेसिकली रिफाइंड ऑयल पे स्विच होना पड़ा, या हमको स्विच किया गया। लेट मी पुट इट दिस वे, हमको स्विच किया गया। एक्चुअली में क्या होता था, इंडियन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बाहर से कंपनीज आई, एमएनसीज आई, एमएनसीज ने कहा यहाँ पे उनके पास वहां पे सोयाबीन ऑयल होता था, सोयाबीन ऑयल। उन्होंने उस सोयाबीन ऑयल को क्रश करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डिवाइस की। उस टेक्नोलॉजी के अंदर ये दैट वाज टिपिकली रिफाइंड ऑयल। अब वो जो रिफाइंड ऑयल है उसके अंदर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स काम करते हैं। मैं आपको थंब रूल, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज टेक्निकल, तो मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बताता हूं। उसके अंदर 3 चीजें होती है, RBD। RBD दैट इज कॉल्ड रिफाइंड, ब्लीच्ड एंड डिओड्राइज्ड। मतलब किसी भी चीज को इतना पीटो, इतना पीटो। लेट मी पुट इट इन अ वेरी लेमन टर्म,
इतना खराब करो, इतना उसको प्रोसेस करो कि उसके अंदर से उसकी इंप्योरिटीज निकल जाए, रिफाइंड कर दें, उसको ब्लीच कर दें। दैट मीन्स उसके अंदर जितने भी कलर कंपोनेंट्स हैं उनको भी हटा दें, एंड डीओड्राइज, उसकी खुशबू हम लोग हटा दें। तो बेसिकली वो एक ऐसा ऑयल बना जिसके अंदर ना खुशबू है, ना फ्लेवर है, ना कलर है। अब उसके अंदर अब आप तलते हैं, किसी भी चीज को फ्राई करेंगे तो उसके अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे, क्योंकि उसके बहुत ही बेसिक, बहुत ही नेचुरली आपको एकदम शाइनी ऑयल दिख रहा है, शाइनी है, आपको लग रहा है ये तो इतना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे जो अपने कोलू में निकलता था उसका तो कलर भी था, उसके अंदर खुशबू भी थी, उसके अंदर सब कुछ था। तो यू आर हैप्पी कि यार ये तो बहुत अच्छा प्योरिफाइड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, और उसके उस तरह से अपने पास ऑयल आने लगा। दूसरा क्या था कि उसका ऑयल आउटपुट बढ़ने लगा। किसी भी ऑयल को, ऑयल सीड को अगर आप क्रश करते हैं तो नेचुरली उसमें जितना ऑयल कंटेंट है आप उससे 2-4-5% कम ही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सोयाबीन है, उसका नेचुरली अगर मैं उसको कोल्ड प्रेस, ऐसे कोल्ड प्रेस करता हूं किसी चीज के प्रेशर देके, तो उसके अंदर से 13% का ऑयल निकलेगा। दैट्स इट, 13%। अब अपन इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। 13% तेल निकला, अगर मेरे को 1 लीटर तेल निकालना है कोल्ड प्रेसिंग से, तो अपने को कम से कम भी नहीं तो उसकी कॉस्टिंग 500 से 700 रुपए लीटर जाके सोयाबीन ऑयल की बैठेगी। आर यू विद मी? 500 से 700 रुपए अगर 1 लीटर की कॉस्टिंग मिलती है, तो ये यहां पे मार्केट में शेल्फ्स पे आपको 150 रुपए में कैसे मिल रहा है? फूड फॉर थॉट फॉर एवरीबडी। आप लोग सोचिए कि अपन क्या खा रहे हैं। यहां पे 150 रुपए में सोयाबीन ऑयल अवेलेबल है 1 लीटर, लेकिन अगर मैं उसको कोल्ड प्रेस करता हूं उसकी कॉस्टिंग है 500 रुपए। समझ रहे हैं आप क्या क्या मार्केट हो गया है, कितना कितना खराब कर रखा है इस मार्केट को। तो बेसिकली क्या है कि रिफाइनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद है कि अपने अपने फूड हैबिट्स ही चेंज कर दें, आप कभी जिंदगी में रिफाइंड ऑयल नहीं खाएंगे। रिफाइंड ऑयल में सबसे पहले ऑयल सीड को हीट अप किया जाता है। ऑयल सीड को हीट करने के बाद उसके अंदर हेक्सेन, हेक्सेन एक पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट अपन उसके अंदर उसके रिफाइनिंग प्रोसेस में ऐड करते हैं। देन उसके बाद उसके अंदर फॉस्फेटाइड्स ऐड होते हैं, अगेन मोस्ट हार्मफुल थिंग, उसको ऐड किया जाता है। फिर उसके बाद जो ऑयल आता है उसको वापस 240 डिग्री पे गर्म करते हैं। उसके बाद उसके अंदर हेक्सेन ऐड होता है, और सॉरी कास्टिक सोडा ऐड होता है। कास्टिक सोडा उसके अंदर, जिसको ब्लीचिंग अर्थ भी कहते हैं, जिससे कि उसके इंप्योरिटीज को और रिफाइन किया जाता है। अगेन उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करके और फिर फिल्टर किया जाता है। तो ये 5 स्टेज का प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या अचीव करते हैं, RBD, जो मैंने इनिशियली आपको समझाया। अब उससे जो आप ऑयल मिला, आप अपने घर में खा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को खिला रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। आप सोचिए आप क्या खा रहे हैं। और 3 टाइम, मतलब अभी तो चलिए अपन प्रोटीन कार्ब, अपन वी आर कॉन्शियस इनफ कि अपन क्या खा रहे हैं, लेकिन थिंक अबाउट पीपल, द लेमैन, जिनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, वो लोग तीनों टाइम इस ऑयल हर मील में जा रहा है आपके पेट में, लोडेड विद ट्राई। आप उसको हीट करिए किसी भी ऑयल को, दैट विल लीड टू ट्रांस फैट फॉर्म होगा। ऑयल का टेंडेंसी है उसके अंदर ट्रांस फैट फॉर्म होते हैं। ट्रांस फैट फॉर्म होके दैट विल लीड टू ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ये बेसिक हैं जो कि हर आदमी को समझना चाहिए अपने ऑयल को डिसाइड करने से पहले। तो अब क्वेश्चन आता है कि चलो सब खराब है जो, तो समझ में आ गया, अब खाएं क्या? खाएं क्या इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे बुजुर्ग खाते थे, हमारे लिए वो ही बना है। हमारे लिए अब आज कोल्हू तो कहीं नहीं है, तो देर आर टेक्नोलॉजीज जहां पे कि हम लोग एक मैकेनिकल एपरेटस यूज कर सकते हैं, जहां पे वुड प्रेस करते हैं, कोल्ड प्रेस करते हैं। आइडिया इज without any chemicals added, without any stabilizers, without even a single drop of essence, आप किसी ऑयल सीड को एक ऐसे एपरेटस में क्रश करें, ऐसे एपरेटस में क्रश करें जहां पे उसका टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर नहीं जाए पूरे प्रोसेस का। अगर पूरे प्रोसेस में आप 40 डिग्री, 45 डिग्री आइडियल टेम्परेचर है, अगर उसके नीचे आप उस प्रोसेस को अचीव कर पाते हैं, दैट विल गिव यू कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, इससे बढ़िया कोई ऑयल नहीं है आपके डे टू डे खाने के लिए।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अपने सबको समझनी चाहिए। कोल्ड प्रेस ऑयल के अंदर हमारे ऑयल को हीट पहली बार तब लगेगी जब वो आपके खाने में ऐड होगा। उसके अंदर मैं आपको बताता हूं कुछ इश्यूज आएंगे आपको, जैसे उसके अंदर झाग बनेगा उस ऑयल में, दैट इज नेचुरल। वो नेचुरल है क्योंकि इसको अभी तक इसकी पिटाई नहीं हुई है इस ऑयल की। उसके अंदर झाग बनेगा, उसके अंदर स्मोक्स फ्यूम्स फॉर्म होंगे हल्के हल्के, आपको धुआं उठता हुआ दिखेगा, बट दैट इज हाउ इट इज। वो नेचुरली ऐसा है, अपन ने उसको खराब किया है और स्टैंडर्ड पूरा मार्केट का चोरी का बन गया है। अगर अपने को ऑफिस मतलब घर की हेल्थ के लिए आपको सजग रहना है तो आई एम सजेस्टिंग यू, इट इज जस्ट माय सजेशन, स्विच टू कोल्ड प्रेस ऑयल्स। अब कौन सा कोल्ड प्रेस ऑयल्स खाया जाए? देखिए, जो आपकी जीन्स जहां के हैं, आप जहां पैदा हुए, जिस मिट्टी में आप हैं बने हैं, उस मिट्टी में जो पैदा हो रहा है वो आपके लिए बना है, जहां की आपकी जीन्स है। आज आप अगर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी बेल्ट, मध्य प्रदेश को तो स्पॉइल कर दिया इन्होंने सोयाबीन से, बट ये जो बेल्ट है, अगर यहाँ पे आप मस्टर्ड खा रहे हैं, परफेक्ट, आप पीनट ऑयल लें, परफेक्ट, है ना। ये आपके लिए एक रेगुलर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल होना चाहिए घर में एक हेल्दी कुकिंग के लिए। आप सोयाबीन बेसिकली, मैं आपको एक और मिथ आपका ब्रेक करता हूं, सोयाबीन इज नॉट अ तिलहन। ये तिलहन नहीं है, ये दलहन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इट इज नॉट एन ऑयल सीड, ये ऑयल सीड नहीं है, ये पल्स है, ये लेंटिल है। आप बेसिकली उसका ऑयल निकाल के खा रहे हैं। तो ये क्रॉप भी नेटिव नहीं है इंडिया की, ये क्रॉप आई है सदर्न अमेरिका से, इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, ये वहां से आई क्रॉप है, ये अपनी नेटिव क्रॉप नहीं है। तो मैं जो भी सोयाबीन ऑयल खाता है, मैं कहता हूं आप इसको सबसे पहले बंद करें, सोयाबीन रिफाइंड को। आपको खाना है, आप एक बार सनफ्लावर खा लें, लेकिन सोयाबीन रिफाइंड प्लीज अ बिग नो नो, बिल्कुल नहीं खाना है अपने को घर में। अगर मैं मानता हूं आज भी अपन जो आप लोग सेशन सुन रहे हैं, इसमें एटलीस्ट मोर देन 50% सोयाबीन रिफाइंड घर में खा रहे होंगे, because that is the most readily available and widely used oil in the market. So that is one thing I just wanted to highlight कि आप थोड़ा सा ये एक बेसिक चेंज कर सकते हैं अपनी कुकिंग स्टाइल में, कुकिंग फॉर्मेट में। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमेशा इन्फ्लेशनरी प्रेशर गवर्नमेंट पे रहता है, मैं थोड़ा सा उस साइड को भी टच करता हूं। और फूड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, उसके अंदर फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्म करता है। तो उस परसेंटेज को हमेशा लोअर साइड पे रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% ऑफ पाम ऑयल मिक्स अलाउ करती है किसी भी ऑयल के अंदर। मतलब आप कोई भी ऑयल अगर बाजार से ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ने आंख बंद कर रखी है कि आप उसमें 30% पाम ऑयल मिक्स कर सकते हैं। कैन यू बिलीव इट? और ये इसलिए कि उस ऑयल की कॉस्ट प्राइस को कम रख पाए और इन्फ्लेशनरी प्रेशर को मैनेज कर पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये प्रोविजन है उनका कि 30% ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ पाम ऑयल इज अलाउड। अब इंडिया में बीइंग अ बिजनेस ओनर, मैं समझ सकता हूं कि अगर मेरे को अलाउ कर दिया कि मेरे से मूंगफली के तेल की फैक्ट्री में या मस्टर्ड की फैक्ट्री में अगर पाम ऑयल का टैंकर आ रहा है, तो कितना मिक्स करना है ये तो मेरे पे, आप समझ रहे हैं? ये तो मेरा कॉल है अब कितना मिक्स करना है। जहां पे आपने अलाउ कर दिया, आप तेल एक ऐसी चीज है, अगर मैं दो तेलों को मिक्स करूं तो आप कोई ये जज नहीं कर सकता उसमें कौन सा ऑयल मिक्स है, कितने प्रोपोर्शन में मिक्स है। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ आईवी वैल्यू, आयोडीन वैल्यू एक ऐसी पैरामीटर है जहां से हम कुछ जज कर पाते हैं, बट दैट इज ऑल मैनेजेबल बाय केमिकल्स। तो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं, मैं सिर्फ आपको एक आई ओपनिंग सेशन देना चाहता था। एंड इनफैक्ट मेरी ऋषभ सर से बात हुई थी, ऋषभ सर से मेरा डिस्कशन जब हुआ तो उन्होंने कहा प्लीज इस सेशन को एक बार कंडक्ट करें कि अपन एटलीस्ट इसको और स्प्रेड कर पाए इस नॉलेज। तो ये जो है, ये बेसिक इश्यूज हैं अपनी ऑयल कंजम्पशन के अंदर जो कि आज हम फेस कर रहे हैं। इसके अंदर एसेंस आते हैं, स्टेबलाइजर्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, एमल्सिफायर्स आते हैं, जिनके आप पाम ऑयल को अगर मैं उनके अंदर केमिकल्स ऐड कर दूं तो आप
मैं उसको मस्टर्ड ऑयल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल चीजें आप बिल्कुल प्रोपोर्शन में, जो हमको जो बिजनेस पीपल हैं दे टेंड टू डू इट टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, और वो इवेंचुअली आपके पास सस्ता तो आ जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपके लिए हेल्दी नहीं हो सकता। दैट इज वन थिंग, राइट? एनी क्वेश्चंस, और एम आई मेकिंग सेंस? एक्चुअली सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसके अंदर की अब क्या होता है कि अब अपने को ये होता है कि कैसे कौन सा ऑयल यूज करें, क्या यूज करें। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। अपना ऑयल बदल बदल के यूज करें। ये एक बहुत कॉमन सेइंग है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि कुछ ऑयल्स में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑयल नेचुरली इज लोडेड विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, बहुत सारा ओमेगा कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको उनके अंदर नेचुरली। आप उनको बदल बदल के, क्योंकि किसी भी एक ऑयल में सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको मल्टीपल ऑयल ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। और वो कैसे रखने हैं वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऑयल्स के अंदर कुछ चीज है, किसी चीज में, किसी दूसरे ऑयल में कोई दूसरी चीज, तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो अपन उसको डिफरेंट कुजीन्स में यूज कर सकते हैं। पहली चीज कि अपने को डिफरेंट डिफरेंट ऑयल यूज करने हैं कुकिंग में। अब वो कैसे करने हैं? आप जैसे आप मान लीजिए कि डीप फ्राइंग करनी है। अब डीप फ्राइंग में आपका कढ़ाई का जो टेम्परेचर है दैट विल हिट 160-170 डिग्री मिनिमम। अब आपका जो आपका जो ऑयल है वो उसको सस्टेन करना चाहिए उस टेम्परेचर पे। वो जलना नहीं चाहिए, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, बेसिकली ट्रांस फैट फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि अपने को हमेशा फुल पे गैस नहीं रखनी है। एक बार तेल गर्म हुआ आप उसको सिम करिए, वापस उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन होगा, वापस उसको तेज करिए, दोबारा उसको हीट करिए, अचीव 160-170 डिग्री, बट उसके बाद वापस सिम करिए। दिस विल हेल्प अ लॉट। उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपके जो उसके अंदर नेचुरल वो है, बेनिफिशियरी प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके मेंटेन रह पाएंगे। दूसरा, हर ऑयल का अपना स्मोक पॉइंट होता है। I want everybody to listen this point very carefully and and write it down if possible. हर ऑयल का अपना स्मोक पॉइंट होता है। इस मिथ से बाहर निकलिए कि जो महंगा है वो अच्छा है, ये बिल्कुल नहीं होता है। महंगा ऑयल, आज ऑलिव ऑयल मार्केट में सबसे महंगा ऑयल मिल जाएगा आपको, अगर आप उसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के नाम से खरीदते हैं। मे बी 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए तक मिल जाएगा। अगर आप उसमें कुकिंग कर रहे हैं तो दैट विल इवेंचुअली, दैट इज कार्सिनोजेनिक। अगर आप उसमें कुकिंग कर रहे हैं, वो कैंसर का कारण बन सकता है किसी के घर में। उसका स्मोक पॉइंट इज नॉट मोर देन 60 डिग्री। उसका, आप दोबारा सुनिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट, मैं पोमेस की बात नहीं कर रहा, मैं लाइट ऑलिव ऑयल की बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की बात कर रहा हूं, उसका स्मोक पॉइंट इज लेस देन 60 to 70 डिग्री। वो बना किस लिए है? वो आपकी सैलेड ड्रेसिंग के लिए बना है। वो बना है आपके पिज्जा पास्ता के ऊपर से उसको गार्निश करने के लिए, उसका टेस्ट एनहांसर है, बट दैट इज नॉट फॉर कुकिंग। यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है उसके अंदर ग्रेवी बनाते हैं। कैन यू बीट इट? उसके अंदर ग्रेवी बना रहे हैं कि ये महंगा है, ये अच्छा है, इसके अंदर ग्रेवी बना के खा रहे हैं। नहीं चलता है ऐसा। उसका स्मोक पॉइंट 60 डिग्री है, वो जल चुका है, उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड ट्रांस फैट फॉर्म हो चुके हैं। आपको जो रेगुलर घर पे कुकिंग कर रहे हैं, I think I am not exceeding my time, right? Okay. Carry on, sir. Carry on. Okay. आपको क्या कुक करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा ऑयल चूज कर रहे हैं। आपको डीप फ्राइंग करना है, गो विथ मस्टर्ड ऑयल, गो विथ पीनट ऑयल। ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ये इनके स्मोक पॉइंट उस लेवल के हैं। लेकिन आपको फ्लेक्सीड ऑयल में आप नहीं कर सकते कुक, आप ऑलिव ऑयल में नहीं कर सकते। ग्रेवी एटलीस्ट नॉर्थ इंडियन कुकिंग अपन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका स्मोक पॉइंट उसको सपोर्ट नहीं करता है। प्लस सेकंड, आप मैं एक पॉइंट बताता हूं, सर्दियों में क्या खाएं? सर्दियों में आप तिल का तेल खाएं। तिल के तेल से अच्छा सर्दियों में घी भी नहीं है। आपको कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा अगर तिल का तेल आप सर्दियों में खाएं। लेकिन गर्मियों में बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उसकी तासीर इतनी गर्म है कि आपको वो सूट नहीं करेगा गर्मियों में। वो सर्दियों का तेल है। तिल का तेल इज मेंट फॉर विंटर्स। अब मार्च के बाद आपको बिल्कुल नहीं यूज करना है, और अक्टूबर के बाद 100% यूज करना है टिपिकली तिल का तेल विच इज सेसमी ऑयल। ओके, अब क्या आपको मल्टीपल
क्या हो गया, अब आपके पास अगर इटालियन कुजीन है, आप उसमें ऑलिव ऑयल एज अ गार्निश, एज अ ड्रेसिंग आप यूज कर रहे हैं, आप तल रहे हैं, आप मस्टर्ड में तलें, आप पीनट में तलें, आप उसके अंदर आप सब्जी बना रहे हैं, आप में से बहुत लोग मस्टर्ड नहीं खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप कभी भी सूखी सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बना के देखें, आपका टेस्ट डबल हो जाएगा खाने का। ये एक मिथ है कि वो पंजेंसी इज देयर इन द ब्रेन। आप सब्जी को जब बना लेंगे उसके अंदर से वो पंजेंसी गायब हो जाएगी और टेस्ट डबल हो जाएगा फूड का। तो आप मस्टर्ड ऑयल इज एक्चुअली अ सुपर ऑयल, आप उसको यूज करें, उसका जो कंपाउंड है दैट इज सो स्टेबल कि वो इतना जल्दी नहीं ब्रेक करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई साउथ इंडियन है, आपको लोग कहेंगे कि दिस इज सैचुरेटेड फैट, लेकिन कोकोनट ऑयल अगेन इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा स्टेबल फैट है, आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, मेरे घर पे मैं भटूरे तलवा देता हूँ कोकोनट ऑयल के अंदर, और उसके अंदर से जो भटूरे निकल के आ रहे हैं वो कोई बता नहीं सकता है कि ये कोकोनट ऑयल के हैं। मतलब कुछ मिथ हैं अपने कि अपन कोकोनट ऑयल यूज खाने में नहीं कर सकते, आप खाने में यूज करें, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यू वोंट इवन फील द डिफरेंस। ये उसको अगर आप रॉ सूंघेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बालों में लगाते हैं, इसको खा कैसे लें, लेकिन आप खाइए, उसके अंदर कभी कोई इशू नहीं आएगा, है ना। तो ये था। और दूसरा, आप ऑयल चेंज करके करके खाएंगे तो आपके पास वो जो मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को रेगुलर मिलते रहेंगे। इनफैक्ट मालिश करिए आप, ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल मैं कह रहा हूं, आप इससे मालिश करिए, मालिश से आपकी बॉडी रिजुवनेट ही होगी। और इनफैक्ट आप आलमंड ऑयल यूज करिए आप मालिश के लिए, आप देखिएगा आपकी स्किन में कितना नरिशमेंट आता है। इनफैक्ट यहाँ पे तो बहुत कुछ है, लेकिन एक देसी तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि आलमंड ऑयल इज सुपर, उसके अंदर दैट इज रिच इन विटामिन ई। तो आप एक बुके, आपको एक बुके यूज करना है। आप जब भी तेल खरीदें, गो फॉर मल्टीपल परचेज, मल्टीपल ऑयल्स। आप उसके अंदर एक बॉटल उसको अपने हिसाब से आप ब्लेंड करिए, आप उसको अपने हिसाब से यूज करिए। स्मोक पॉइंट्स का ध्यान रखिए कि कौन से तेल को आपको कहाँ यूज करना है, नॉट कि आपका ये नहीं हो सकता कि आप कोई सा भी तेल किसी भी चीज के अंदर यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट मेंट फॉर इट। आपको बेसिकली ये जज खुद करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपको कुछ अगर और एडिशनल आपको कुछ पूछना है तो आप डेफिनेटली मेरे पास भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट। अगर कुछ आपको कंफ्यूजन है या मे बी आई विल हेल्प यू आउट इन अ वे कि इसके अंदर कैसे, कौन सा ऑयल आपको चूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एनीवे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो डेफिनेटली आई मीन वी कैन टेक इट। जी, कोई सवाल है किसी के तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। सो हमारे पास कुछ हैंड रेज हैं। सबसे पहले पुष्पा जी ने किया था हैंड रेज। जी मैम। सर, राइस ब्रान ऑयल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वो अच्छा है खाने में? मैम, राइस ब्रांड बेसिकली देखिए, अगेन वेलकम टू द 40s वाला एड तो आपने देखा होगा। तो बेसिकली देखिए, सब मार्केटिंग है, सब कुछ मार्केटिंग है। आप समझिए, चावल के ऊपर का ब्रांड है, इट इज जस्ट चावल। आपका चावल का दाना है, उसको जब देसी धान होता है उसके ऊपर से जब आप उसका हस्क निकालेंगे, अब आप सोचिए, जिस भी चीज को करने में ज्यादा प्रॉब्लम है उसको करने के लिए आपको उतनी ही टेक्नोलॉजी, उतना ही प्रोसेस इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक थंब रूल है। अब एक छिलका, किसी चीज का एक पतला सा छिलका है, उसमें से अब आपको तेल एक्सट्रैक्ट करना है। जो सोयाबीन के लिए मैंने बताया वो सेम अप्लाई होता है राइस ब्रांड के लिए। राइस ब्रांड बेसिकली अगेन यहाँ पे मतलब इंडिया में, मैं आपको बताऊं, सिंगापुर में जब था तो एक बार मैंने भी ये क्वेश्चन हमारे ट्रेडर, सीनियर ट्रेडर से पूछा था, उन्होंने कहा दैट इज नॉट एडिबल। उनका पहला रिप्लाई था कि वो तो एडिबल ही नहीं है, तुम लोग कैसे खाते हो। फिर मैंने इसको और थोड़ा एनहेंस करके देखा, तो इसका जो प्रोसेस है, जो मैंने आपको बताया कि 3 टाइम्स इसको हीट करना पड़ेगा, 5 डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स इसमें जाएंगे, तब इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट हो पाएगा। वो आपके लिए नहीं बना, वो खत्म हो चुका है। दैट इज जस्ट अ मीडियम नाउ टू कुक, दैट्स इट। उसके अंदर कोई भी बेनिफिशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट, अब विटामिन मिनरल्स कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो। मस्टर्ड और अपने राजस्थान के हिसाब से मैम, आप मस्टर्ड खाओ, पीनट खाओ, गुड फॉर यू। आप तिल खाओ सर्दियों में। एनीबडी एल्स? इस सर्दियों में हम तिल का तेल ही यूज करते हैं, और उसकी वो जो घानी होती है वो हम हमारे जो गांव है वहां जाके, वहां सामने बैठ कर हम निकलवाते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट मैम, उससे बढ़िया कुछ नहीं है मैम।
मैम आपको देख के लग रहा है मैम आप अच्छा तेल खा रहे हैं। मैम बेसिकली क्या है कि अपने को खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। अभी मे बी आप लोग काफी लोग ये चीज जानते होंगे, आप काफी लोग ये चीज फॉलो ऑलरेडी कर रहे होंगे। ये सिर्फ मैं उनके लिए बोलना चाह रहा था जिनको कि इस चीज के अंदर अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। आई वांटेड देम टू बी अवेयर, क्योंकि जब यहाँ पे अपन हेल्थ के लिए आते हैं और यही मोटिव है, तो एटलीस्ट अगर एक चीज और बेटर कर पाए तो डेफिनेटली करनी चाहिए। मोनिका जी हैं हमारे साथ। मोनिका जी मैम। यस मैम। हाँ जी सर, जैसे हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं जी। और उसको मैं डीप फ्राइंग के लिए यूज करती हूँ, तो जैसे मेरे इन-लॉज कहते हैं कि उसमें आप चुटकी भर नमक डाल दीजिए, क्या वो सही है? मैम वो कर सकते हैं, चुटकी भर नमक और जरा सा पानी, या फिर आप जरा सा पानी का छींटा डाल दीजिए, उससे तेल कट जाता है। मैम ये सब देसी तरीके हैं वो तेल काटने के कि थोड़ी सी पंजेंसी कम हो जाए, है ना। तो कई लोग उसको बॉईल करेंगे पहले, कुछ लोग तो मैंने ये देखा है वो पहले घर पे आता है वो बड़े से भगोने में उसको उबाल के उसको ठंडा कर देते हैं। आपने उसको किल कर दिया उस ऑयल, उससे बढ़िया है आप नमक और पानी से काट लें तेल। थैंक यू। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, सॉरी टाइम की कमी की वजह से, जिसके बहुत आग लगी हुई है वो हैंड रेस कर दे। अच्छा, श्रद्धा जी के लगी हुई है भयंकर आग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार मैम, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, मुझे ये पूछा था, व्हाट अबाउट घी के बारे में, क्या हम कितना यूज अरे मैम मैं मिस कर गया मैम, बहुत अच्छा मैम, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। घी इज एक्सीलेंट, घी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर ये बहुत लोगों ने फैला रखा है घी अवॉइड कर दीजिए, घी खाएंगे हार्ट अटैक हो जाएगा। मैडम मैं बता रहा हूँ आपको, घी इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल फैट। इसका ये और इतना, अगर आप उसके अंदर पर्टिकुलरली गाय का घी खा पाए, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली घी एक लिमिट तक ही यूज करना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करें। इट इज अ हेल्दी फैट, यू मस्ट हैव इट, एवरीबडी शुड हैव इट। ये बिल्कुल अवॉइड नहीं करें इसको, घी इज वेरी गुड, बशर्ते ओरिजिनल हो। हाँ ये आपको मतलब, अब ऑब्वियसली जब तेल आप कैसे भी, मैंने आपको तेल का कंपैरिजन बताया तो घी भी आपको जज करना पड़ेगा। बट आप ये देखें कि वो गाय का घी हो। गाय के घी की टिपिकल टेंडेंसी क्या होती है, वो हल्का पीला दिखेगा आपको दिखने में। फैंटास्टिक। और एक और सवाल ले लेते हैं, चलिए। अभिलाषा जी के यहाँ से बहुत देर से हैंड रेस हो रहा है। जी सर। हेलो सर। यस सर। एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि लोग घर में क्या करते हैं कि एक बार तेल में कुछ बनाया तो उस तेल को फेंकते नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतना तेल वेस्ट हो जाएगा, जैसे पूरी तली कुछ तो उसको उसी तेल को रख लेंगे संभाल के और फिर बार बार उसे यूज करेंगे। सर अगेन थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। एक्चुअली क्या होता है, अपने यहाँ पे एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसको कहते हैं यूज कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री। फॉरेन कंट्रीज में या कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां पे ये लोग यूज कुकिंग ऑयल को कलेक्ट करते हैं और उसको चाहे साबुन बनाने में, चाहे जहां पे इनको ग्रीसिंग के लिए चाहिए ऑयल, वहां पे यूज करते। लेकिन यहाँ पे अपनी टिपिकल टेंडेंसी ये होती है, जब तक कि तेल खत्म नहीं होगा तब तक तेल को यूज करना है। पहले उसमें पूड़ी तल लेंगे, पकोड़े तल लेंगे, उसको फिर छान लेंगे, छानने के बाद एक दूसरे डब्बे में स्टोर कर लेंगे, फिर वो सब्जियों में जाना चालू होगा नेक्स्ट डे से, फिर सब्जियों में यूज कर लेंगे, है ना। तो सर मैं आपको बताऊं, आइडियली एक बार आपने किसी ऑयल को, आप ऑयल कढ़ाई में कम डालें, लेकिन एक बार अगर आपने उसको यूज कर लिया, 170-180 डिग्री तक हिट हो गया वो, उसके बाद उस तेल में कुछ नहीं बचा है, उसके अंदर केवल ट्रांस फैट बचे हैं। आप ट्रांस फैट को अवॉइड करना चाहते हैं तो प्लीज उसके अंदर क्वांटिटी कम रखें, जिससे आपको उसको अगर डिस्कार्ड भी करना पड़ रहा है ऑयल को, तो आपको मतलब बेसिकली अंदर से दुख नहीं होगी यार इतना तेल फिक गया। तो उतना सा आप जितना कर सके उतना करें, जितना मैनेज। देखिए मैं एकदम से किसी को ये नहीं कह सकता कि वैसा आपने एक बार यूज कर लिया तो उसको फेंकना ही है, लेकिन थोड़ा सा आप कोशिश करें कि आप कम तेल डालें कढ़ाई में, लेकिन जितना सा यूज करना है उतना ही ले। कई लोग कढ़ाई भर के तेल ले लेते हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि द कॉस्ट फैक्टर कम्स इन। तो थोड़ा सा उस चीज को अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका पॉइंट एकदम सही है, दैट शुड नॉट बी द केस। वो होना नहीं चाहिए कि अपन एक बार यूज किए ऑयल को बार बार यूज करते। इसीलिए जो पकोड़े तल रहे हैं, जो मार्केट में बैठे हैं, जो समोसे खिला रहे हैं, आप सबसे पहले देखिए कि उनकी कढ़ाई का तेल का कलर क्या है। ब्लैक कलर के, काले कलर की कढ़ाई पड़ी है, उसके अंदर निकाले जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। सुबह डाला एक पीपा, वो रात तक चल रहा है, उसको कम होता जा रहा है, लेकिन वो रात तक चला रहे हैं उसको।
आपको मैं बता रहा हूँ, प्लीज अवॉइड दैट। वो कोशिश करिए, अगर हेल्दी लाइफ चाहिए तो आपको वो अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करना है, कार्सिनोजेनिक इश्यूज से बचना है, तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा। ओवर टू यू सर। क्या बात है सर, शानदार जबरदस्त सेशन, और ऐसा लग रहा था कि रुके ही ना। मैं चाहूंगा सभी लोग अनम्यूट करके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू सर, क्या बात है। ओके, मुझे ही किसी ने म्यूट कर दिया। तो ये इतना अमेजिंग था कि हमें लग रहा है सर आपकी सेवाएं हमें एक बार और लेनी पड़ेगी, तो आप रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है वो रह गए। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिसके पास भी जो सवाल हैं वो अपने अपने कोचेस को अपने सवाल लिख के व्हाट्सएप कर दें, और वो कोचेस के सवालों को हम इकट्ठा करके और हितेश सर को भेज देंगे, और फिर आपके सवालों का जवाब लेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही आई ओपनिंग सेशन रहा। एंड थैंक यू, आपने समय निकाला हमारे लिए और क्लब को जो है बहुत ही लाभान्वित किया अपने नॉलेज से, जो आपने इतने सालों में एक्वायर किया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पेशेंटली लिसनिंग। आज बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग रुके रहे और लास्ट तक बहुत सही से सुन रहे थे, नोट्स बना रहे थे। तो यही अमेजिंग बात है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लब की। सो इसी शब्दों के साथ आज हम विराम लेंगे, और अब मिलेंगे हम आपसे ट्यूसडे को। जो लोग आज फर्स्ट टाइम इस इवेंट को देख रहे हैं, 9:15 बजे आपको एक लिंक अभी दिया जाएगा, उस लिंक पे आप आ सकते हैं 9:15 बजे। पहले मत आइएगा, 9:15 बजे आइएगा, एंड तब फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए वाओ, सुपर्ब, एक्साइटिंग, या जो भी आपको लगा वो जल्दी से फटाफट से टाइप कर दें एवरीवन में जाके, so that एक written documentation भी हम सबके पास आ जाएगा about today's session done by Hitesh Jain sir. So thank you so much everybody.